नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में दोनों चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मतदान हो चुका है और अब सबकी निगाहें हैं कि आखिर बिहार में किसको ज्यादा वोट मिले हैं, किसकी सरकार बन रही है, किस पार्टी को ज्यादातर वोट मिले हैं और जनता ने भरोसा जताया है। नीतीश कुमार की सरकार क्या फिर से वापस आएगी या बिहार की जनता बदलाव चाहती है? क्योंकि जिस हिसाब से बिहार में वोट हुआ है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार ने बढ़िया काम किया है, तो लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही दोबारा सत्ता में आए। बहरहाल अब एग्जिट पोल में क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। मेरे हाथ में लिस्ट है प्रजा पोल्स एनालिटिक्स की। प्रजा पोल्स ने क्या प्रिडिक्ट किया है, एग्जिट पोल में क्या कुछ आंकड़े सामने आए हैं वो आपको बताती हूँ। देखिए, प्रजा पोल की जो लिस्ट है वो कहती है कि एनडीए को 186 सीटें आ सकती है, यानी छप्पड़ फाड़ आप सीटें कह सकते हैं एनडीए को यहां पर आती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन को 50 सीटें आ सकती है। बहुत ही डाउन परफॉर्मेंस होगा अगर प्रजा पोल्स के जो आंकड़े हैं, जो पेश किया गया है प्रजा पोल की तरफ से, जो फाइंडिंग है वो सही साबित होते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए ये टेंशन वाली बात होगी, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत गिरता हुआ 50 पर ये पहुंच चुका है। एनडीए के खाते में किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी आप ये भी समझ लेते हैं। बीजेपी को 91 सीटें आने का अनुमान है। ये बड़ी आप कह सकते हैं जीत होगी अगर बीजेपी को इतनी सीटें आती है तो। जेडीयू के खाते में 68 सीटें जाने का अनुमान है। एलजेपी यानी कि एलजेपी रामविलास के खाते में 16 सीट। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी की हम पार्टी में 6 सीटें जाने का अनुमान है। अब हम महागठबंधन की बात कर लेते हैं। महागठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो कांग्रेस के खाते में 5 सीट, ये बहुत ही कम परफॉर्मेंस है। वीआईपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान। सीपीआई के खाते में एक भी सीट नहीं गई है। इसके अकॉर्डिंग सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, सीपीआईएमएल के खाते में 4 सीट, आरजेडी को 39 सीट आने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही दुखद बात होगी और टेंशन वाली स्थिति आप इसे कह सकते हैं। एआईएमआईएम के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान प्रजा पोल्स में लगाया जा रहा है। इसके साथ ही अदर्स के खाते में 2 सीटें जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात इस आंकड़े को देखकर, इस एग्जिट पोल को देखकर लगता है कि इस एग्जिट पोल में एनडीए के खाते में 186 सीटें बताई गई है। अगर ऐसा होता है तो ये एनडीए के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। आप यूं कह सकते हैं कि बिहार के जो वोटर्स हैं वो पूरी जनमत के साथ कहीं ना कहीं एनडीए को सपोर्ट करेंगे अगर ये स्थिति बिहार में बनती है तो, क्योंकि लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है बिहार में वो बढ़ता हुआ नजर आया। पहले चरण में भी खूब वोटिंग की गई, दूसरे चरण में भी जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हैरान करने वाले नजर आए। ऐसा माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर भी वो फैक्टर हो सकते हैं जिसके कारण ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। हालांकि आंकड़ों में वो दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार की सरकार पर भरोसा जताया है और नीतीश कुमार के काम से बिहार की जनता खुश है। इसलिए 5 साल का मौका बिहार की जनता और देने जा रही है। बहरहाल आपको क्या लगता है, बिहार में किसकी सरकार? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।